नमस्कार दोस्तों। तो एक महान शासन पर आधारित फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, जो सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है और आइए हम जानते हैं पृथ्वीराज के जीवन के कुछ किस्सों के बारे में और उनकी महान प्रेम गाथा के बारे में भी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज ने किसी के आगे सर झुकाया तो संयोगिता ही थी और सम्राट को एक सच्चे प्रेमी के रूप में देखा जाता है, तो जो संयोगिता से बेहद प्रेम करते थे और तभी तो उन्होंने अपने प्रेम के लिए जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे और संयोगिता के बारे में कहा जाता है कि वो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे और पृथ्वीराज विजय में संयोगिता को तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का अवतार माना गया है और ये वही तिलोत्तमा है जिसका आप महाभारत में वर्णन भी देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि उनको विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर बनाया था और इस अप्सरा ने कई असुरों का नाश करने में भी मदद किया था। तो आइए अब हम आते हैं संयोगिता पे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी छवि ऐसी थी कि कभी उनके रूप पर भी कविताएं लिखा करते थे। वो न सिर्फ रूपवान थी बल्कि बहादुर भी थी और बेधड़क घुड़सवारी भी करती थी। उन्हें तीरंदाजी भी पसंद था और तलवार भी चलाती थी। सोचिए एक राजकुमारी में इतने गुण। एक किस्सा के अनुसार किसी चित्रकार ने राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया और उनको वीरता की कहानियां सुनाई, जिसके बाद संयोगिता मन ही मन में पृथ्वीराज को पसंद करने लगी थी और वही चित्रकार ने भी संयोगिता का चित्र सम्राट पृथ्वीराज के पास भेजा था और जब सम्राट पृथ्वीराज ने भी संयोगिता का चित्र देखा तो भी उस पर मोहित हो गए थे। इसी बीच राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद ने राजसूय यज्ञ कराने का फैसला किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया और इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच का मनमुटाव और अधिक बढ़ गया और इसके बाद तो राजा जयचंद ने बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर का ऐलान कर दिया और वे अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के राजा से कराना चाहते थे और जोर शोर से स्वयंवर की तैयारियां भी हुई। राजमहल को चांदनी की तरह सजाया गया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया और इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए जयचंद ने क्या किया कि उनकी मूर्ति बनवाकर दरबान की जगह लगा दी और जयचंद किसी भी तरीके से पृथ्वीराज को अपमानित करना चाहते थे। और ये बात जब संयोगिता को पता चला कि पिता ने सम्राट पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा तो वो दुखी हो गई और जब उन्हें पृथ्वीराज भी कहीं नजर नहीं आए तो उनकी मूर्ति को माला पहनाने के लिए मुड़ गई और तभी एंट्री होती है सम्राट की। और जी हाँ, सम्राट उनके सामने खड़े थे और पृथ्वीराज चौहान वहां पे आए जरूर और सैकड़ों सैनिकों के साथ आए और तब उन्होंने उसको माला भी पहनाया और फिर वो संयोगिता को लेकर वापस प्रस्थान भी कर रहे थे। तब जयचंद के कुछ सैनिकों ने उन पर हमला किया और उनको 2/3 सैनिक उनके मारे भी गए। और जयचंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी का समर्थन किया था क्योंकि पृथ्वीराज से उनकी दुश्मनी थी और जलन भी थी। पर जयचंद को भी नहीं पता था कि गोरी की सफलता उनकी जान पर भी आफत लेके आएगी और तराइन का द्वितीय युद्ध खत्म होने के बाद फिर गोरी ने चंदवार के युद्ध में जयचंद को भी मारा था और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार के कारणों में अमर प्रेम को भी गिना जाता है। एक वजह कहा जाता है कि वो संयोगिता के प्रेम में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपने राज्य के मामलों में ध्यान देना कम कर दिया था। परिणाम कुछ भी हो, पर यह एक प्रेम कथा बहुत ही महान कथाओं में से एक है। धन्यवाद दोस्त।